शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य थी और एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। सुमन का सपना था कि एक दिन वह अपने परिवार को एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सके, लेकिन उसके सपने टूट पड़े लगे जब मोहल्ले में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। शुरुआत में मोहल्ले के कई घरों में चोरी होने लगी, लेकिन यह चोर कोई साधारण चोर नहीं था। वह रात के अंधेरे में एक साया बनकर आता था। सभी लोग इस चोर से डरने लगे और रात के समय बाहर निकलने से कतराने लगे। सुमन ने भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा का इंतजार किया, लेकिन चोर का डर सबके मन में घर कर चुका था। एक रात सुमन अपने घर में अकेली थी। उसकी माता पिता की शादी में गए थे। वह सोने की तैयारी कर रही थी जब अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया। संदेश में लिखा था कि सुमन, तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे परिवार को कुछ न हो तो मैं कहूँ वह करना। सुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह संदेश किसने भेजा, लेकिन वह यह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। अगले दिन सुमन ने अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बात की। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नीतू ने सुझाव दिया कि वे पुलिस को इसकी सूचना दें, लेकिन सुमन डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने पुलिस को बताया तो शायद उसका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। एक रात सुमन फिर से वही संदेश पाने बाद उसकी हिम्मत जुटाई और चोर के अगले कदम का सपना करने का निर्णय लिया। उसके अपने घर के पास एक पार्क में जाकर चोर से मिलने का फैसला किया। वह वहां अपने मन में एक सवाल लेकर गई थी। पार्क में सुमन ने देखा कि एक काला साया उसके सामने आया। उसने डरते डरते कहा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? साया हंस पड़ा, तुम बहुत बहादुर हो सुमन। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सुमन ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम जो कर रहे हो वह गलत है। साया अचानक गंभीर हो गया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा दूंगा। सुमन ने तुरंत अपनी बातों को समेटा और भागने का निर्णय लिया। उसने परिवार को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने का निश्चय किया, लेकिन पहले उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। नीतू और उसके अन्य दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ घंटों बाद पुलिस ने मोहल्ले में छापेमारी शुरू की। सुमन ने चोर के बारे में कुछ जानकारियां दी, जिसमें पुलिस को मदद मिली। पुलिस ने मोहल्ले में गश्त बढ़ा दी और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया जो चोर के तौर पर पहचाना गया। और जो दशरस मोहल्ले का एक ही युवक था जो कई दिनों से चोरी कर रहा था। उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और वह लोगों को डराकर पैसे वसूलना चाहता था। पुलिस उसे गिरफ्तार किया और सुमन के परिवार को सुरक्षा रखा। सुमन को समझ में आया कि डर के आगे हिम्मत सबसे बड़ी होती है। उसने केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखा बल्कि अपने मोहल्लों को भी सुरक्षित करने में मदद की।
उनकी बहादुरी और समझदारी ने सबको प्रेरित किया और सुमन अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी में हमें यह सिखाया कि डर के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। सुमन की तरह हमें हमेशा सच्चाई का सम्मान करना चाहिए और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए यह स्टोरी कैसा लगा। इसी तरह स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पर आना चाहिए। चलिए फिर से हम आप लोगों के लिए ऐसा ही स्टोरी लेकर आएंगे, सच्ची कहानी।